बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा भाई, आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त, पता है आपको? नहीं। ये अच्छा बताया आपने। एक काफिर है जी। उस हमारे नबी के ज़माने में, उसकी बड़ी हरकतें थी। उसका नाम था काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ। यानी काब जो बेटा है किसका? अशरफ का। अशरफ का। समझ गई? जी। तो काब बिन अशरफ की कहानी सुनाऊँ आपको? जी। अच्छा, पहले ये समझ लें ये कौन था, ये क्या करता था। जी। काब बिन अशरफ, इसके नाम है काब बिन काब अशरफ। नाम है, सही है। जैसे आप कोई कहे मुस्फिरा बिनते मुनीर, मुस्फिरा जो बेटी है मुनीर की। हाँ, तो उसका नाम काब था और उसके बाबा का नाम शुएब था। अशरफ। अशरफ। अच्छा, सही है। जी। ये काफिर था हमारे नबी के ज़माने में। उसके जो बाबा थे वो भी काफिर थे। हाँ, वो भी ऐसी थे, बल्कि उसके बाबा अजीब आदमी थे। वो एक कबीला था तई, वहाँ रहते थे। वहाँ एक बंदे को कत्ल कर दिया उन्होंने, अशरफ ने। अच्छा। फिर इसको डर लगा कि लोग मुझे पकड़ के क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे, तो वहाँ से भागा। किसको? अशरफ। अशरफ। अच्छा, अशरफ। तो सही है, ये वहाँ से भागा और भाग के कहाँ आ गया? मदीने मुनव्वरा आ गया, पैदल आ गया जैसे भी, सही है। जी। अब वहाँ आके इसने क्या किया, बहुत तेज़ आदमी था, इसने दोस्तियाँ बनाना शुरू करी। तो मदीने में एक वहाँ पर एक था अबू राफ़े, अभी उसकी भी सुनाऊंगा कहानी ज़बरदस्त अभी बाद में। अबू राफ़े तो वो यहूदियों का सरदार था, यहूदी है ना गंदे, उनका बड़ा था अबू राफ़े। तो इस अशरफ ने क्या किया, उनकी यहूदियों की सरदार की लड़की थी, उससे शादी कर ली अशरफ ने। जी। फिर उससे पैदा हुआ ये काब। अशरफ से। तो अशरफ का बेटा था ना ये काब। जी। तो अभी मैंने आपको बताई, तो अब आपको पता चला कि काब था। उसका जो बाप था वो कौन था? अशरफ। और अशरफ काब की माँ कौन थी? अबू राफ़े की बेटी। अबू राफ़े कौन है? अबू राफ़े भी एक मदीने में एक सरदार था, सही। ठीक। अच्छा, आप सुने। खैर, पहले ये समझिएगा आप कि हुआ क्या कि हमारे नबी ने जी। एक मर्तबा ये कहा, किसको? मजलिस में बैठे हुए थे हमारे नबी, तो सहाबा बैठे हुए थे, तो हमारे नबी ने कहा, ये काब से मेरी कौन जान छुड़ाएगा? या इस यूँ कहा, मन लिकाब इब्न अल अशरफ। क्या कहा? मन। अच्छा, तो हमारे नबी ने कहा मन लिकाब इब्न अल अशरफ, यानी मजलिस में यूँ कहा, भाई ये काब इब्न अशरफ से कौन निमटेगा? क्या मतलब? हाँ, अब ये वाज़े नहीं था ना कि उसको क्या करना है। तो एक सहाबी थे, यानी उससे जान कैसे बचाएं? एक सहाबी थे मोहम्मद बिन मसलमा, तो वो बड़े समझदार थे, बहादुर भी बहुत थे। वो आए और हुजूर से कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये जो आपने कहा मन लिकाब इब्न अल अशरफ, तो आप ये चाहते हैं कि मैं कोई उसको कत्ल कर दे? जी। आप ये चाहते हैं कि कोई उसको क्या कर दे? कत्ल कर दे। आपने फरमाया जी, सही है। ठीक है। तो उन्होंने हमारे नबी से कहा, अच्छा मैं उसको ना चालाकी से या रसूलल्लाह कर दूंगा कत्ल, लेकिन आप थोड़ा सा ना मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं आपके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें करूंगा उससे, कहीं वो, ताकि वो ये समझे कि मैं आपका मुखालिफ हूँ। मैं आपके बारे में थोड़ी सी क्या करूँगा, उल्टी सीधी बातें करूँगा थोड़ी सी आपके बारे में। पहले से इजाज़त ले ली हुजूर से। ठीक। हुजूर ने फरमाया, इजाज़त है, इजाज़त है। जंग में तो ऐसी चालाकियाँ चलती हैं ना, जंग में क्या चलती हैं? इजाज़त। लड़ाई में तो चालाकियाँ चलती हैं। अब ये ना एक अपने किले में रहता था वहाँ पर। कौन? ये काब। ये गए, मतलब घर, बड़ा सा घर था, उसमें दीवारें थी हैं। ठीक है। ये गए उसके पास, भाई काब आपसे मिलना है, ज़रा सा आइए। वो आया, तो अब इन्होंने क्या कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं थोड़ी सी आपके बारे में थोड़ी सी इधर उधर की बातें करूँगा, हैं। तो इन्होंने ऐसे जाहिर किया
कि यार ये बंदा है ना, हमारे नबी के बारे में कहा हम सही, ये हमसे कहते हैं ज़कात दो, सदक़ात दो, पैसे मांगते हैं हमसे, सही है। तो अब क्या करें यार थोड़ा। तो काब तो हुजूर का वैसे ही खिलाफ था, कहने हाँ अभी तो देखो और आगे जाके क्या होगा, और मुश्किल में आओगे तुम लोग, और तुम मुसलमान बनो, अब तुम मुसलमान हुए हो ना, तो अब ये तुम्हारा नबी तुमको तंग करेगा, नौजुबिल्लाह है। बस यही सही। जी अब उन्होंने मोहम्मद बिन मसलमा ने ऐसी बात बनाने के लिए, हालांकि ये हुजूर से तंग तो नहीं थे ना, नहीं नहीं, ऐसी बात वो बनाए उनको काब को मारने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए जी। ना। कहने बस यार क्या करें, अब हमने उस बंदे का साथ दिया है, तो अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, अब हम छोड़ तो नहीं सकते ना, बस अब क्या करें, हम झूठ मूठ हम उसका साथ दे रहे हैं, सही। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ भाई कैसे आना हुआ। कहने वो यार कुछ कर्जा दे दो मुझे। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, मसलमा, मोहम्मद बिन मसलमा जी। उन्होंने किससे कहा? काब से। क्या दे दो मुझे? थोड़ा सा कर्जा, कुछ कर्जा दे दो, जी। तो अब काब कहने लगा अच्छा मैं कर्जा दूंगा तो तुम कर्जा लेके कहीं भाग नहीं जाओ, तो तुम कोई क्या ज़मानत, कोई गारंटी दो। गारंटी समझती ना, ज़मानत के, क्या मतलब? अगर मैंने कोई चीज़ अपनी रखवाओ मेरे पास, कर्जा दे दूंगा तुमको, तुम अपनी कोई चीज़ मेरे पास रखवाओ, ताकि अगर तुम कहीं भाग गए तो मैं तुम्हारी वो चीज़ रख लूँगा मैं अपने पास। नहीं समझे? ऐसा होता है ना, जी जी। इसको कहते हैं गिरवी रखवाओ कोई चीज़, कोई ज़मानत दो, कोई गारंटी दो, जी जी। ताकि अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी वो चीज़ रख लूँगा, सही। उन्होंने कहा अच्छा क्या रखवाऊँ? कहने लगे यार तुम अपनी औरतें रखवा दो घर की। कैसा बेवकूफ़ था, ऐसा होता है कोई? नहीं। ऐसा हो सकता है कोई? नहीं। तो ये कोई नहीं समझ, कोई बोलता कि कोई अपना घोड़ा रखवा दो, तो कोई और चीज़ बोलता तो समझ में आती। क्या कह रहा है? अपने घर की औरतें रखवा दो यहाँ पे, सही है, और कर्जा ले लो, और जब तुम मेरा कर्जा वापस करोगे तो अपने घर वालों को ले जाना। ये कैसा मोटी अकल वाला था ये, है ना? जी। अच्छा फिर क्या हुआ? तो मोहम्मद बिन मसलमा ने क्या कहा, भाई कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी फजूल बातें कर रहे हो यार, समझ? कहना अच्छा औरतें नहीं रखवाते ज़मानत के तौर पे, तो तुम ऐसा करो अपने बच्चे रखवा दो। सही बोला? नहीं। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा वाह, अगर मैं अपना बच्चा रखवा दूंगा ना, मतलब मैंने तुमसे कुछ आटा कर्जा ले लिया और मैंने कहा कि मैं तुमको पैसे वापस कर दूंगा जब तक मेरे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, सही है, और जब मैं पैसे लेके आऊँगा तो बच्चों को ले जाऊँगा, तो कल को ना मेरे बच्चे की बाहर किसी बच्चे से लड़ाई हो जाएगी, तो दूसरे बच्चे मेरे बच्चों को जो है ना यूँ कहेंगे, अबे अबे तू वही है ना, तुम वही हो ना जो तुम्हारे अब्बा ने जो है ना थोड़े से आटे के लिए तुमको वहाँ पे रखवा दिया था। नहीं समझे? जब बच्चे लड़ेंगे तो मेरे बच्चों को ताना देंगे, क्या बोलेंगे, तुम तो यार वो तुम्हारे अब्बा ने क्या किया था, थोड़े से आटे के लिए तुम्हारे अब्बा ने तुमको रखवा दिया था वहाँ। जी। तो मेरे बच्चों को तो फिर लोग बुरा भला कहेंगे, मैं तो नहीं रखवा सकता बच्चे। हाँ। अच्छा फिर ऐसा करो, मेरे पास कुछ असलहा है, तलवारें फला फला कोई कुछ चीज़ें हैं, वो मैं रखवा देता हूँ, तुम मुझे आटा दे दो, मैं कर्जे में आटा वाटा कुछ दे दो हैं, और तुमको मैं क्या कर देता हूँ, असलहा रखवा देता हूँ, फिर जब मैं तुम्हारे पैसे वापस करूँगा तो तुम मेरा असलहा मुझे वापस कर देना। सही। उसने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा है, मैं फिर इंशाल्लाह रात के वक्त किसी वक्त आ जाऊँगा तुम्हारे पास, और मेरे साथ वो होंगे हारिस होंगे और अब्बाद बिन बिशर होंगे और कुछ साथियों के साथ और आऊँगा मैं। उसको मारना था ना, अकेले तो नहीं है, चालाकी कर रहे थे। कहला हाँ आ जाना। सही है, ठीक है। अब जब रात हो गई, गांव देहात में तो रात जल्दी हो जाती है और सन्नाटा होता है, लाइटें भी नहीं होती। अब रात हो गई तो ये उसके किले के पास पहुंचे और आवाज़ दी, काब काब काब, ऐसी आवाज़ दी। तो ये ऊपर होगा अपने, अब ये कहने लगा हाँ आ रहा हूँ। काब की बीवी बहुत चालाक थी, कहने लगी कहाँ जा रहे हैं आप, मुझे खून टपकने की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। यानी मुझे, उसको कैसे पता चला, क्या मतलब? यानी वो कहने लगी मुझे लग रहा है कि आपको कोई मारेगा, फिर आपका खून टपकेगा ज़मीन पे, आप मत जाएं।
उसको पहले कैसे से पता चला? पता नहीं कैसे पता चला उसको, चालाक होगी बहुत। हम्म, तो उन्होंने वो बड़ा यहाँ थे। अच्छा समझ गई आपने। तो काब की बीवी ने क्या बोला, मुझे खून टपकने की आवाज़ आ रही है, आप मत जाए। लेकिन वो ना बड़ा वो था, शोबाज नहीं होते, बस शो मारते हैं, शो मारना समझते हैं ना। मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से, सही है। हम्म, और मैं बहादुर आदमी हूँ, मैं बड़ा सरदार आदमी हूँ, सही है। जी। और सरदार आदमी किसी से डरते थोड़ी हैं। सरदार आदमी को जब बुलाया जाता है तो वो रात का वक्त हो या जो भी वक्त हो वो जाते हैं, मैं भी जाऊँगा। चला गया, नीचे आ गया। अच्छा जैसे ही नीचे आया ना, तो मोहम्मद बिन मसलमा ने अपने साथियों से ये कहा हुआ था कि मैं पहले चालाकी से कहा हुआ था। पहले से प्लानिंग की हुई थी, मैं ना इसका सर्वर पकड़ लूँगा, सही है। और जैसे ही मैं इस बहाने से इसका सर पकड़ लूँ ना, तो तुम इसको पीछे से तलवार मार देना। सही। तलवार छुपा के रखना लगे। हाँ, तलवार उस ज़माने में तो तलवारें लटकी हुई होती थी ना सबकी। हाँ, वो पेट पे वो कुछ बांधते होंगे। हाँ, तो वो आया ना, अब वो चादर से सर ढाका हुआ था। अब उन्होंने कहा यार कैसे पकड़ूं इसका सर। तो इन्होंने बहाना बनाया, अबे यार तुम्हारे पास से कैसी खुशबू आ रही है यार, माशाल्लाह यार क्या खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से। क्या बोला, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से, माशाल्लाह। अच्छा वो तो वही मैंने आपको कहा था, क्या था, शोबाज। मैंने अभी एक कहानी सुनाई थी उसने ना। चादर उतार ली। हाँ हाँ कहने लगा, हाँ हाँ मैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू लगाता हूँ, मेरी बेगम भी बहुत खुशबू वाली औरत है, वो बहुत खुशबू लगाती है। अभी पता चल जाएगा उसको हुई। ये कह के ना उन्होंने कहा यार ज़रा अपनी खुशबू तो सूंघाओ, तुम्हारे बालों में से उसका सर पकड़ा और खुशबू सूंघने लगे, सही। पीछे से उसने नहीं कतल। नहीं नहीं, फिर थोड़ा सा फिर वो ना सही से हाथ में नहीं आया ना, उसका बाल सही से हाथ में नहीं आए, सही है। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनको कहने लगे यार ज़रा सा दोबारा से खुशबू सूंघा ना, ताकि सही से पकड़ लूँ। दोबारा से उनको कहा ना, फिर अपने साथियों को इशारा कर दिया, मारो उसको। उनके साथियों ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। अच्छा अब आप कहानी समझ गए, मार दिया उसको, मर गया। हमारे चादर उतार दी थी उसने। हाँ चादर उतार दी थी, उन्होंने उसका सर पकड़ा और बड़ा वो था ना, भड़कियाँ मारता था, मेरे पास यूँ है, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मेरे से पास बड़ी खुशबू आती है, समझ गए। अब आप दो तीन बातें समझें। एक बात तो ये समझें इस कहानी से, जब हमारे नबी ने कहा ये काब को कौन निपटाएगा, सही है, तो एक शक्ल तो ये होती, मोहम्मद बिन मसलमा कहते खुद ही चले जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत पूछी, इजाज़त पूछी। नहीं पहले वजाहत पूछी, या रसूल अल्लाह आप ये निपटाने का क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, क्या मैं कत्ल कर दूं। तो ये एक बहुत अच्छा उसूल है, कोई बड़ा कोई काम दे ना, कोई काम बताए तुम यूँ कर लो यूँ कर लो यूँ कर लो, तो अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले उनके से पूछ लें कि आपका क्या, आप मुझसे क्या चाह रहे हैं, क्या मैं ये करूं। मेरी बात सुनिए जी। क्या, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था नहीं कोई बड़ा अगर हमें कोई काम बताए तो हमें क्या करना चाहिए, वजाहत लेनी चाहिए कि क्या मैं ऐसे कर क्या दूं? आप ये चाह रहे हैं, क्या आप ये चाह रहे हैं? क्योंकि बस औकात ये होता है कि बड़ा कोई काम बोलता है, हम कुछ और समझते हैं, वो कुछ और चाह रहा होता है, और हमको चार दर्द हम और कुछ और कर दें, सही है। बड़े ने कोई बात बोली हमसे और हम कुछ और समझे, बड़ा चाह कुछ और रहा था, कर हमने कुछ और दिया, उल्टा काम बिगड़ जाएगा, बड़ों को तकलीफ होगी। तो बाबा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, यानी जब उसने बोला था ना, उनकी बीवी ने कहा कि वो आगे आएगा, हाँ कि खून टपक रहा है मुझे, वो तो लेकिन उसको गेट बजने, जब गेट बजे तब, हाँ लेकिन बाबा इसका मतलब क्या है? हाँ समझाता हूँ। अच्छा ये वाली सवाल वाली बात समझ गई कि कोई बड़ा आपको कोई काम कह दे, तो जो आपको पूरी, तो आपको पहले एक तो छोटा वजाहत लेनी चाहिए ना, कि बाबा आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, सही है जी। आप ये चाह रहे हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ मैं ये चाह रहा हूँ, तो फिर ज़रा अच्छा हो जाता है, सही है। दूसरी बात ये पता चली कि मोहम्मद बिन मसलमा थे, अपनी तरफ से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बात नहीं की, पहले इजाज़त ले ली, या रसूलल्लाह चूँकि उसको मारना है ना, तो मैं थोड़ा सा उल्टी सीधी बातें करूँगा आपके बारे में, आपकी तरफ से इजाज़त है ना।
तो क्या क्या हमारे नबी ने जी इजाज़त है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात आ गई है। जी तीसरी असल बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको कहानी सुनाई थी मकड़े और मक्खी की। जी जी उसमें हमने सुनाया था खुशामद। जी जो खुशामदी लोग होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते नहीं ना, होते। और वो ना नुकसान उठाते हैं, नहीं समझे। और जो चालाक लोग होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं, धोखा देते, अब धोखा देते। जैसे कि मक्खी को किसने धोखा दिया, मकड़े ने। मकड़े ने, सही है। और मक्खी की क्या की उसने, खुशामद, तारीफ की। जी मैंने आपको बताया था एक लालची होता है, एक खुशामद होता है। दो चीज़ें इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, एक लालच में नहीं आना चाहिए, और दूसरी खुशामद। खुशामद किसको कहते हैं, कोई आपकी तारीफ करे, आप बहुत मोटे हो जाए, हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अब देखो उन्होंने कहा यार तुम माशाल्लाह तुम्हारे पास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बेवकूफ़ बन गया, हाँ मेरे पास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लेकिन अगर लगाई नहीं हो ऐसी बोला। नहीं, मेरी बात आप समझी ना। जी तो वो खुशामदी था ना, वो उसको बड़ा खुश हो गया, तारीफ से फूल गया, और उसका नुकसान क्या हुआ, कत्ल हो गया, सही है। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा बहुत अजीब, हमारे नबी ने इसको क्यों कत्ल करवाया, वरना दूसरे लोगों को मारो। इसकी वजह ये है, हमारे नबी मक्का में थे, मक्का से हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में आए। जब मदीना मुनव्वरा में आए ना, तो हमारे नबी ने एक मुआहिदा किया, एक मामला किया सबसे। मतलब ये किया कि भाई देखो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, हम आपके दुश्मनों का साइड नहीं लेंगे, तुम हमारे दुश्मनों की साइड नहीं लेना। लेकिन इसने ना उसकी मुखालिफत की। क्या मतलब? अब इसने क्या किया, हम जंग बदर हुई थी ना, तो जंग बदर में जो मक्का के लोग हमारे नबी के दुश्मन थे जी। तो जंग बदर जब हुई तो हम मुसलमान जीत गए, तो मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मार दिया। ये ना मक्का पहुंच गया, ओए यार अच्छा नहीं किया तुम, हाँ काब मक्का पहुंच के कह रहा है अच्छा नहीं किया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ ना, ऐसा करेंगे हम लोग मिल के बदला लेंगे, ये बातें कर रहा था ये पीछे पीछे, और वहाँ मक्का हुजूर के दुश्मनों से। तो इसने फिर गलत की ना जी। अच्छा, दूसरी गलती इसकी ये थी कि ये ना अशार पढ़ के ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना गंदे गंदे अशार पढ़ता था, औरतों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, समझिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़। और एक काम और करता था, एक मरतबा ना इसने हुजूर को कहा आइएगा मैं आपके घर दावत करना चाह रहा हूँ, और पीछे से कहा जैसे आएंगे ना इनको चुपके से हम कत्ल कर देंगे। किसको? हमारे नबी को। हमारे नबी से सब आए नहीं, हमारे नबी से गए, फर्श जिब्राइल इस्लाम ने हमारे नबी को अपने परों में छुपा लिया, इसको नज़र ही नहीं आए। हाँ, जिब्राइल इस्लाम ने हमारे नबी की हिफाजत कर ली। लेकिन तो उसको कैसे नजर नहीं आया, वो बोलेंगे लेकिन बैठे हुए थे। नहीं, गए होंगे हमारे नबी, तो जिब्राइल इस्लाम, फिर हमारे नबी को पता चल गया अच्छा ये करना चाहता है जल्दी से, ये हमारे नबी वापस आ गए। कहाँ? मदीना मुनव्वरा, अपनी जगह पे। गेट खोला खुद ही से निकला। सही है जी। तो ये इतना शरीर किस्म का इंसान था। तो ऐसे शरीर किस्म के इंसानों को देखें, हमारे जिस्म में, हमारा खुदा न खास्ता जिस्म हो और उसमें कोई फोड़ा निकल जाए, मतलब दाना, हाँ, या सही है, तो डॉक्टर उसको काटता है नहीं काटता? नहीं काटता है ना, दाने को काटते हैं ना। कैसे? हाँ, ऑपरेशन करते हैं ना, बस औकात दाना निकाल देते हैं। क्यों? अगर निकाल देते हैं, अगर दाने को नहीं काटेंगे तो दाने का जो ज़ख़म है वो बढ़ते बढ़ते पूरे हाथ में लग जाएगा, फिर हाथ काटना पड़ेगा, और हाथ का ज़ख़म बढ़ते बढ़ते पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो जो ज़ख़म होते हैं ना गंदा उसको निकालना पड़ता है ना जिस्म से। इसी तरीके से जो काब था, ये क्या था? गंदा फोड़ा था। अल्लाह के नबी ने उसको क्या कर दिया? मार दिया, ताकि फिर बकिया जो मदीने के लोग हैं वो क्या हो जाए? मुसलमान, वो सही रहे हैं। तो इस वजह से हमारे नबी ने किया, ठीक है। तो अल्लाह अमल की तौफीक है। आज की कहानी क्या है कि किससे बचना चाहिए? शो नहीं मारना चाहिए इंसान को, शो नहीं मारना चाहिए। और कोई इंसान की तारीफ़ें करे तो फूलना नहीं चाहिए, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सही है। बाज़ लोग होते हैं ना, उनको अपनी तारीफ़ हर वक्त सुनने की होती है, कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मेरी तारीफ़ करे, उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ सही है, तो ये अच्छी आदत नहीं है, सही है। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, समझिए। और कोई तारीफ़ करे तो फिर बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो हो जाते हैं, ऐसे लोग फिर परेशान होते हैं। देखो उसकी तारीफ़ की, वो तारीफ़ में आ गया और मार दिया।
ठीक है। वो लेकिन वो चादर क्यों उड़ के आया था? होगी, सर्दी वर्दी होगी। अच्छा। चलिए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खुशामद से बचना है, अच्छे अच्छे अखलाक इख्तियार करना है, लालच से बचना है, खुशामद से बचना है। इंशाअल्लाह। सलाम। वालेकुम अस्सलाम।